तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लियोली यहाँ पर सबको कहती है कि हम साथ में काम कर सकते हैं। इसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक तो जाते हैं, पर सबको मालूम था इस बैटल फॉर्मेशन को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और लियोली सबको बताती है ये जो पूरी आर्मी है ज़ॉम्बीज़ की, अगर हम इन्हें हरा दें और रिफाइन कर लें तो कम से कम 1 लाख एल्केमी पिल्स बनेंगे, तो हम ये बांट सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। ये बता रही थी और मूचन सुन रहा था और थोड़ा सरप्राइज भी था कि इस लड़की को थोड़ा ज़्यादा ही पता है। पर कुछ पावरफुल लोग अभी भी इसका भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो बैटल एरिया है इससे इवन शायद 7 स्टार का सॉवरिन भी न तोड़ पाए। तो इस लड़की के पास इतना कॉन्फिडेंस कैसे? लियोली समझ रही थी और कहती अगर सभी साथ देने को तैयार हैं तो इसे कैसे तोड़ना है मैं बता सकती हूँ। अब लियूयान उधर से बोलता है कि अगर तुम कह रही हो जो सही है तो हमारा स्काई परफॉर्म पैलेस तैयार है साथ देने के लिए। इधर वो जो बंदा था ज़ायोटिया, वो मूचेन को अभी भी घूर रहा था, पर मूचेन इग्नोर मार देता है। धीरे धीरे करके सभी सेक्ट मानने लगते हैं, जैसे कि किंगयुन सेक्ट भी, वज्रा सेक्ट भी। पर फिलहाल मूचेन अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। इस दौरान लियोली ये लोग जिस माउंटेन पर खड़े थे वहां पर बाकी कमांडर्स को बुलाते हैं। मूचेन और माउंटेन किंग वहां पर पहुंचते हैं। मूचेन लियोली को ग्रेट करता है और अपना नाम मूचेन बताता है। लियोली जब इसे देखती है तो काफी सरप्राइज होती है कि ये बंदा इतना यंग है और इतना हैंडसम, पर जब ये फाइट करता है तो इसका जो वो जेंटलनेस जो है वो गायब ही हो जाता है। अब इधर लियूयान सांटाई से पूछता है कि इसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में बताओ। अब ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन देती। ये जो बैटल एरे है ये 4 तरफ से मिलके बना हुआ है, तो इसे 4 आर्मी एरे भी कहा जाता है। और इसे डिस्पैच करने वाले स्काई एरे एम्परर हैं, जिन्हें एक वॉर ट्रूप डिस्पैचर भी कहा जाता है। और पहले के मुकाबले इन लोगों का स्ट्रेंथ आधा ही रह गया होगा, इवन आधे से भी कम है, पर फिर भी इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। और इस एरे के 2 फॉर्मेशन है, बाहर में एक्सटर्नल ट्रूप्स है और अंदर में असली फॉर्मेशन है। और हमें अपनी ट्रूप्स को कंबाइन करना पड़ेगा और 4 पावरफुल लोग चाहिए, तब जाकर के हम इस एरे को चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। लियोली की बात सुनकर सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लियोली समझ रही थी और कहती है मुझे मालूम है कि 4 टैलेंट्स को ढूंढना इस भीड़ में काफी मुश्किल होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 की जगह हम 3 कमांडर्स ही ढूंढ लेते हैं। पर तभी मूचेन कहता है फिर चौथे वाले फॉर्मेशन को कौन संभालेगा? लियोली इसके जवाब में कहती कि हम 3 लोग मिलके उन 3 फॉर्मेशंस को तोड़ेंगे और चौथे वाले को पूरी टीम मिल करके डिले करने की कोशिश करेगी। कोई कुछ अब बोलता नहीं है और लियोली कह देती है कि सभी अपने आर्मीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर को पिकअप कर सकते हैं। बाकी कमांडर्स यहाँ से निकल जाते हैं। मूचेन अभी भी रुका हुआ था। ये लियोली से पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में इतना अच्छे से कैसे पता है? लियोली हंस के कहती है कि मैं थोड़ी लकी थी और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया था। मूचेन फिर भी कहते बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि कोई लोमड़ी वाली चाल मत चलना। उसके बाद ये यहाँ से नैनिदर के साथ वापस लौट जाता है। इधर फांगी कहता है कि देखो लियोली, तुम्हें मूचेन को मारना पड़ेगा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है। पर लियोली इसे फिर से समझाती कि पहली बात मूचेन, उसे हराना इतना आसान नहीं है, और दूसरा हमारे लिए डेथ रैलिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फांगी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें जो तुम्हारी बहन को बचाने के लिए वो सोल रिवाइवल हर्ब चाहिए वो तुम्हें मिल नहीं पाएगा, और तुम्हारी बहन के पास काफ़ी कम समय है, क्योंकि वो जो हर्ब है वो डिवाइन पवेलियन में ही है, पर तुम्हारा रिलेशन उतना अच्छा है नहीं। इधर बाकी लोग डिस्कस करते कि ये लड़की हम सभी का यूज़ कर रही है, खास करके मूचेन वगैरह की टीम। पर इनको भी ये भी मालूम है कि यही ऑप्शन है और कोई इतना डम भी नहीं है। थोड़ी देर बीतने के बाद लियोली प्यारे स्वरों में कहती तो सभी लोग तैयार हैं, और लियोली कहती कि इस बैटल को आगे से मैं लीड करूँ, और ये अपनी आर्मी को लेकर काफी तेजी से आगे की तरफ निकल जाती है। मूचेन भी अब हेवनलॉर्ड डोमेन की आर्मी को लेकर इससे फॉलो करता है। उधर सामने से वो जो ज़ॉम्बीज़ की भी आर्मी थी बाहर वाली, वो तैयार थी, और पहले ही अटैक डिवाइन पवेलियन के लोग इस आर्मी को भेजते हुए इंटरनल एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। मूचेन भी जब इस सीन को देखता है तो कहता है यार ये वुमेन, ये सच में कुछ तो है। मूचेन शांति से इस मैटर को देख रहा था। वैसे यहाँ से थोड़ा सा पार्ट बोरिंग तो रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। मूचेन को इतना भी समझ में आ रहा था कि अगर ये ज़ॉम्बी वाली आर्मी नहीं होती, मतलब इनका माइंड सही से काम कर रहा होता, तो इन्हें हराना असंभव सा था। अब इनसे फाइट करते करते लियोली के आर्मी का फोर्स यानी फाइटिंग स्पिरिट थोड़ा वीक पड़ने लगता है। तब ये चीखती है कि किंगयुन सेक्ट, वज्रा सेक्ट हेल्प करो। और जो ये सप्रेशन था इससे वज्रा सेक्ट और किंगयुन सेक्ट फाइट करने लगते हैं। साथ में इधर ज़ायोटियान की भी टीम फाइट करना शुरू कर चुकी थी। मूचेन की टीम थोड़ी पीछे खड़ी थी और लियोली कहती लॉर्ड मून, पीछे का एरिया आपको संभालना पड़ेगा। मूचेन देख रहा था इस लड़की को और हैरान भी था कि इस लड़की के डिफेंसेस एकदम फ्लॉलेस है। इतना स्मूथली तो मूचेन भी अंदर की तरफ नहीं बढ़ सकता था। नैनिदर भी इस लड़की की तारीफ करती है। धीरे धीरे फाइट चलते रहता है और ज़ॉम्बीज की संख्या समय के साथ
कम होने लगती है और अलायंस आर्मी को भी लॉस तो हो ही रहा था। लगभग एक्सटर्नल ट्रूप को ये पूरी तरह से भेद चुके थे। 2 घंटे इस फाइट में निकल जाते और एक्सटर्नल ट्रूप को ये पूरी तरह से भेद चुके थे। अब सामने की तरफ लियू ली, मू चेन और ज़ाओ टियान की नजरें जाती और सामने वाले मंजर को देखकर इनके चेहरे पर एक सिकन को देखा जा सकता है, क्योंकि असली जो स्पिरिचुअल 4 बैटल एरे था वो वहां पर था और वहां से एक अलग ही लेवल का ये सप्रेशन फील कर सकते थे। लियू ली सबको मोटिवेट करती कि असली काम हमारा यहाँ से शुरू होता है, यानी हम तीनों का। पर मू चेन अभी भी देखता है कि ये लड़की थोड़ी कॉन्फिडेंट है। ऐसा क्यों? क्या इसके पास सच में एक रास्ता है इस स्पिरिचुअल 4 बैटल एरे को तोड़ने का? अब वो जो डार्कनेस वाली औरत थी वो वहां से गायब हो जाती और एक अलग ही लेवल, इतना खतरनाक आर्मी जो शायद इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। बहुत सारे सोल्जर्स थे, पर ये भी ज़ॉम्बीज ही थे और ये काफी तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ते, क्योंकि ये ऐसे आर्मी ट्रूप के थे जो आखिरी दम तक लड़ते हुए ही मरे थे। और जो ये ज़ॉम्बीज की आर्मी थी ये 4 भागों में बटी हुई और यही चारों मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते थे, 4 बैटलरी फॉर्मेशन। चारों आर्मी अपने फाइटिंग इंटेंट से 4 जाइजेंटिक लाइटनिंग शील्ड बना चुके थे। लियू ली फिर से सबको मोटिवेट करती है कि अगर हम इस डिफेंस को भेद दिए तो हमें जो अंदर में ट्रेजर्स है वो मिल जाएगी। और ये इस दौरान कहती है कि मुझे लॉर्ड मू और ज़ाओ टियान से इस बार फुल सपोर्ट की जरूरत है। ज़ाओ टियान भी एकदम खुशी में कहता है कि हाँ, मैं वैसे भी अपनी आर्मी का टेस्ट करना चाहता हूँ इस स्पिरिचुअल 4 बैटल एरे के सामने। मू चेन ज्यादा कुछ नहीं कहता है, ये बस पूछता है कि हमें करना क्या है। कि यहाँ पर 4 फॉर्मेशन, तो 3 को तो हम 3 देख लेंगे, एक को पूरी आर्मी को मिलकर जो बचे खुचे लोग हैं उन्हें उससे फाइट करना पड़ेगा। और लियू ली ये भी कहती है क्योंकि 9 निदर और माउंटेन किंग का ऑरा थोड़ा ज्यादा ही है तो वो इस एरिया में एंटर नहीं कर पाएंगे। अब लियू ली इस बैटल को लीड करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी ज़ाओ टियान कहता है अभी रुको। लियू ली को समझ में नहीं आता, तभी ज़ाओ टियान कहता है कि आप शुरू से ही आगे फाइट कर रहे हैं, आप काफी थक गई होगी, तो क्यों ना इस बार मैं इस बैटल को लीड करूं। लियू ली के चेहरे पर भी सिकन था। इसे देख करके ज़ाओ टियान हंसता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं चाहती, मतलब तुम्हें हमारे पर डाउट है। लियू ली कहती है ठीक है, जैसा तुम्हें करना है करो। ज़ाओ टियान अब अपने हैंड साइन को मूव करता है और अपनी आर्मी को कमांड करता है। इसके आर्मी में वैसे भी 15,000 लोग थे, पर ये इशारा करता है और 10,000 आदमियों का टुकड़ा और इसके टीम में शामिल हो जाता है। लोग हैरान थे, मतलब ये 2 आर्मी को एक साथ कंट्रोल करेगा। लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, ये ज़ाओ टियान ये काफी अमेजिंग है। अगर ये वाला ट्रम्प कार्ड ये उस समय मू चेन के सामने यूज करता तो शायद मू चेन हार जाता। और ज़ाओ टियान मू चेन को लुक दे रहा था कि देखो मैं तुमसे वैसे ही हार गया, असली ट्रम्प कार्ड तो ये है मेरा। और ये अपने आर्मी को लेकर आगे बढ़ जाता है। लियू ली भी कहती कि लॉर्ड मू अगर आप चाहो तो आप आगे मूव कर सकते, पर मू चेन कहता नहीं, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप आगे बढ़ सकते हैं। मू चेन मालूम कि ये लड़की भी लोमड़ी से कम नहीं, तो हर एक कदम ये फूक फूक के रख रहा था। पर जब लियू ली आगे बढ़ती तो ये एक स्ट्रेंज स्माइल देती, बाकी कोई तो नहीं देख पाता है, पर मू चेन हमेशा इस पर ही नजर बनाए हुए था। लियू ली अब अपनी टीम को आदेश देती। इसके टीम में 30,000 लोग थे और ये 30,000 लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग किया था। फाइटिंग स्पिरिट सेम था और ये काफी पावरफुल भी थे। ज़ाओ टियान की भी आंखों में एक सिकन को देखा जा सकता है। फिर भी ये कहते हैं कि मिस लियू ली आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, 30,000 लोगों को कंट्रोल करना ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। लियू ली भी हंस के कहती कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस दौरान लियू ली मू चेन से कहती है कि लॉर्ड आपका जो 9 निडल ट्रूप है वो संख्या में काफी कम है। ये सरकास्टिक नहीं थी बल्कि सीरियस थी, क्योंकि निडल ट्रूप में बस 5,000 लोग थे। मू चेन भी स्माइल करता है और ये माउंटेन किंग, ब्लड हॉकिंग और बाकियों की तरफ देखता है। वो लोग समझ जाते हैं और अपनी अपनी टीम इसकी तरफ भेज देते। तो 4 टीम मू चेन को और मिल चुकी थी। लियू ली भी सरप्राइज हो जाती है कि ये 5 टीम को कंट्रोल करेगा। 5 टीम मिलाकर 30,000 से ज्यादा लोग हो चुके। ज़ाओ टियान कहता है ये थोड़ा कूल बंदे को देख रहा है। माउंटेन किंग वगैरह भी चिंतित कि क्या मू चेन सच में इन 5 के फाइटिंग स्पिरिट को अकेले कंट्रोल कर पाएगा, पर मू चेन इन्हें बस थैंक्स बोलता है। ये समझ जाते हैं। अब ज़ाओ टियान ज्यादा कुछ बोलता नहीं और अपनी टीम को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मू चेन भी तरफ मूव करने की तैयारी करता है। 9 निडर और माउंटेन किंग से ये विदा लेता है। निडर धीरे से बोलती है कि सावधान रहना, अगर एरे नहीं तोड़ पाओगे तो वापस लौट आना, मेरे लिए डेथ रैली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मू चेन समझ जाता है और कहता है टेंशन मत लो। और थोड़ी दूर में ये लोग गायब से हो जाते, क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस काफी ज्यादा था और स्पिरिचुअल 4 बैटल एरे के कोर एरिया में ये एंटर कर चुके थे। धीरे धीरे सभी को ये बैटल यानी सामने का जो मंजर था वो दिखने लगता है और जैसे सीन था उसे देख करके मू चेन के जो 5 ट्रूप्स थी वो थोड़ी डरने लगती है, पर मू चेन को काम देखकर ये लोग शांत हो जाते हैं। और इस दौरान एक एंशिएंट वॉइस मू चेन को सुनाई देती है कि ये जो स्पिरिचुअल 4 बैटल एरे है वो 4 स्पिरिट के सिंबल से बनाया गया था, जो कि बाद में फाइटिंग स्पिरिट में बदल गया था। और ये 4 एरेज के नाम है अज़्योर ड्रैगन एरे, द व्हाइट टाइगर एरे, ब्लैक टॉर्टोइज एरे और वर्मिलियन बर्ड एरे। और पहला जो एरे है वो अज़्योर ड्रैगन एरे है और इन चारों एरेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
तो पहला बंदा यानी जो आगे वो अज़्योर ड्रैगन एरे में एंटर करेगा, दूसरा वाला व्हाइट टाइगर एरे में। ऐसे ही मतलब ये चलेगा। मूचेन चौंक जाता है और मूचेन को समझ में आ जाता है कि इसको ब्लैक टॉर्टोइज एरे के अंदर एंटर करना है। लियू ली व्हाइट टाइगर एरे में थी, यानी कि ज़ायोटियान जो कि सबसे पहले गया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अज़्योर ड्रैगन एरे में फंस चुका है। अब मूचेन को समझ में आता है, मतलब लियू ली पहले वाले में एंटर करना ही नहीं चाहती थी, इसने तो ये बस दिमाग लगाया और इसके ट्रैप में फंसा कौन, तो ज़ायोटियान। मूचेन बोलता है यार ये लड़की सच में एकदम फॉक्स है, पर मूचेन को कोई गुस्सा नहीं आता। ज़ायोटियान था भी वैसा। इधर मूचेन हंस रहा था और वही ज़ायोटियान, इसका चेहरा पीला पड़ चुका था कि लियू ली मैं इसे याद रखूंगा। चारों बैटल एरेज को एक्टिवेट कर दिया जाता है। मूचेन के आसपास एक ब्लैक फाइटिंग स्पिरिट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मूचेन पहले पीछे देखता है नाइनिदर वगैरह को, उसके बाद ये बैटल पर फोकस करता है। पहले ये नाइनिदर ट्रूप और ब्लड हॉक किंग के ट्रूप्स को उनके फाइटिंग इंटेंट को एक्टिवेट कर देता है। उधर आसमान एक बड़ा सा कछुआ बन चुका था और वो अपनी ऑरा से मूचेन को सप्रेस करने लगता है। इस कछुए का एक पाइथन के समान टेल भी था और उसकी बॉडी पर कई सारे बैटल रूल्स बने हुए थे। मूचेन फिलहाल इसे ध्यान से देख रहा था और इसे समझ में आता कि इस तरह के फाइटिंग स्पिरिट को इवन माउंटेन किंग भी शायद ना हरा पाए। अब इस कछुए में एक ब्लैक बीम ऑफ फाइटिंग स्पिरिट का लाइट निकलता और मूचेन और उसके पूरी टीम को चारों तरफ से घेरने लगता है। अब बिना समय गवाए मूचेन अपने पैर को ऐसा जमीन पर पीटता है, नीदर स्पिरिट और वो बाज वाली स्पिरिट दोनों बन जाते हैं और ये भी अपने अपने किलिंग एंड उस ब्लैक बीम ऑफ फाइटिंग स्पिरिट की तरफ बढ़ा देते हैं। दोनों अटैक टकराते तो हैं, पर मूचेन और इसकी टीम कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर थी शॉक वेव्स के कारण। और इसकी आर्मी क्योंकि इन्हीं का तो वो पावर था फाइटिंग स्पिरिट में, तो उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता। अब इसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था, तो ये है पावर बैटल एरे का। और ये भी सोच रहा था कि इस बैटल के दौरान अगर ये सही चीजें फिगर आउट कर पाया तो ये आराम से वार्डरोब डिस्पैचर बन सकता है। इधर बाहर में नाइनिदर माउंटेन किंग वगैरह इस बैटल को देख रहे थे और थोड़े चिंतित भी थे कि मूचेन फिलहाल डिसएडवांटेज में है, जबकि इसने 2 फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर लिया है। फिर भी माउंटेन किंग फिर भी सोचते कि क्या मूचेन 5 स्पिरिट्स को कंट्रोल कर पाएगा। नाइनिदर कहती है मुझे आइडिया तो नहीं है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था, पर अगर वो ऐसा सोच रहा है और वो 5 टीम को लेके गया तो शायद उसके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा ही। फिलहाल अगर चारों टीमों में देखा जाए तो लियू ली सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हालांकि ये भी डिसएडवांटेज में थी और फिलहाल ये 20,000 वाली अपनी आर्मी को यूज कर रही थी। 10,000 इसने बैकअप के लिए रखा था और सबसे खराब हालत ज़ायोटियान का था और 2-3 कमांडर मिलकर के उस वर्मिलियन बर्ड से फाइट कर रहे थे। मूचेन की हालत खराब होते जा रही थी और इसके दोनों फाइटिंग स्पिरिट अब डिम होने लगते हैं। बाकी जो 3 टीम इसके पास जिनका फाइटिंग स्पिरिट ये यूज नहीं कर रहा था वो लोग भी टेंशन में थे और माहौल को देखकर नाइनिदर भी थोड़ा चिंतित हो जाती है। इधर मूचेन अब फाइनली डिसाइड करता है और ये बाकी टीम से कहता है कि अपने फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करो और पलक झपकते 5 के अब फाइटिंग स्पिरिट आसमान में इकट्ठा हो जाते हैं। बाकी तीनों के जो फाइटिंग स्पिरिट अभी बने थे वो अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे क्योंकि मूचेन ने कभी भी इनको यूज नहीं किया था। धीरे धीरे ये अपने कॉन्शियसनेस को उन फाइटिंग स्पिरिट के अंदर भेजने लगता है। मूचेन के इधर पसीने भी छूटने शुरू हो गए थे। माहौल को देखकर नाइनिदर और माउंटेन किंग का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस होते जाता है कि अगर मूचेन फेल हो गया तो इस ब्लैक टॉर्टोइज को ये हरा नहीं पाएगा। उधर वो नाइनिदर स्पिरिट और बाज वाली स्पिरिट लगातार उस टॉर्टोइज से फाइट कर रहे थे ताकि मूचेन को समय मिल पाए और इस फाइट की वजह से नीदर ट्रूप और हॉक ट्रूप ये इंजर्ड भी होते जा रहे थे। इधर वो जो कछुआ वो एक अटैक नीदर स्पिरिट और हॉक स्पिरिट को पीछे ढकेल कर मूचेन की तरफ सीधा पड़ जाता है, पर जैसे ये पड़ता है और मूचेन को टच करने ही वाला था बाकी जो तीनों फाइटिंग स्पिरिट थे वो पूरी तरह से उबाल मारने लगती और जो स्वर्ड ट्रूप का फाइटिंग इंटेंट था वो फाइनली कंडेंस हो चुका था और एक बड़ा सा स्वर्ड इस अटैक को रोक देता है। धीरे धीरे मूचेन ने 5 एक पूरा शेप दे दिया था, 2 तो पहले से ही थे। फांगी उधर जब देखता है तो इसे विश्वास नहीं होता है, खास करके और वो लियू यान को कि ये मूचेन 5 फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर चुका है। माउंटेन किंग भी इस समय काफी खुश कि क्या ही टैलेंटेड बंदा है ये। स्वॉर्ड किंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। अब जो माउंटेन किंग के ट्रूप का स्पिरिट था वो एक शैडो एक्स लेकर मजे कर रहा था आसमान में। हॉन्ग आर्मी का जो स्पिरिट वो एक कछुए के समान है, उसका एक फिजिकल शैडो था और जो माउंटेन स्पिरिट था शायद इन तीनों स्पिरिट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। मूचेन अभी सोच रहा था कि भी ये 30,000 की आर्मी कंट्रोल कर रहा है, फिर भी इसका माइंड ऐसा लग रहा है कि अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो वॉर ट्रूप डिस्पैचर्स वो इससे भी बड़ी आर्मी कंट्रोल करते, कैसे कर पाते हो। फिलहाल इन बातों को भूलता है और पहले सोचता है कि यहाँ से पहले जिंदा निकलना है, तब तो मैं ट्रू वर्ड डिस्पैचर बन पाऊंगा। अब ये आर्मी वाली फाइट इन लोगों ने 10 एपिसोड्स में एक्सप्लेन किया है और मुझे खुद इतना बोरिंग लग रहा है, तो पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। चाहे मूचेन ने 5 फाइटिंग स्पिरिट कंडेंस कर ली हो, फिर भी ये जो ब्लैक टॉर्टोइज था ये अकेले इन 5 के बराबर था, साइज में भी इवन उनसे दोगुना था, पर फिर भी अपने 5 फाइटिंग स्पिरिट से ये इस कछुए को घेर लेता है।
इस दौरान ये नीदर ट्रूप और ब्लड हॉक ट्रूप्स को थोड़ा पीछे कर लेते और इनके स्पिरिट को भी, ताकि इनको समय मिल सके। ब्लैक टॉर्टॉइस समझ रहा था कि मूव चेन एक डेडलॉक बना रहा। अब इसके बॉडी पर जो वो एंशिएंट रून्स थे वो और भी तेजी से चमकने लगते और ये ऐसा लग रहा था कि एक जिंदा कछुआ बन गया हो। इधर ये पांचों फाइटिंग्स इस ब्लैक टॉर्टॉइस को ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वही जो वो जायंट टैक्स काफी तेजी से एक हैक फोर्स उस कछुए पर दे मारता है। अब इन पांचों के आते हुए अटैक को देख ब्लैक टॉर्टॉइस अपने आसपास एक शील्ड बना देता है। पांचों का अटैक उसके शील्ड से टकराता है पर उसका शील्ड टूटता नहीं है। कछुआ इतना गुस्से में था, पहले ये उस हॉक पर अटैक करता है और उस बाज के एक पंख को ये फाड़ भी देता है, जिसकी वजह से हॉक टीम के जो लोग थे वो थोड़ी बहुत खून की उल्टी करने लगते हैं। मूव चेन दोबारा जायंट टैक्स और वो जायंट जो स्वॉर्ड था उससे फिर से अटैक करता है और वही नीदर बर्ड अपने फेदर्स से फाइनली इसके शील्ड में क्रैक आने लगता है। पर ये भी गुस्से में अपने पूंछ से उन पर अटैक कर देता है। पर मूव चेन के पास भी एक टर्टल का शैडो था, उससे इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और हॉक स्पिरिट को ये कैसे भी करके यहाँ पर बचा लेता है। चाहे कुछ भी हो रहा था, ये जो कछुआ था ब्लैक टॉर्टॉइस, ये अभी भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि मैं इनसे हार जाऊंगा। पर सभी बाहर से देख सकते थे कि जो पांचों फाइटिंग स्पिरिट है मूव चेन के, वो रूथलेसली अटैक कर रहे हैं पर वो भी धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं। पर फिर भी माउंटेन किंग वगैरह काफी खुश थे क्योंकि वो ब्लैक टॉर्टॉइस काफी स्ट्रॉन्ग है और मूव चेन उसे होल्ड कर पा रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। उधर लियूली की तरफ नीदर बर्ड देखती और ये सरप्राइज थी क्योंकि लियूली काफी अच्छा कर रही थी और माउंटेन किंग वगैरह को लगता कि शायद ये लड़की पहले इस व्हाइट टाइगर को हरा अंदर जा सकती है और ट्रेजर्स हासिल कर सकती है। सबसे खराब हालत जायोटियान का था। इधर मूव चेन उस ब्लैक टॉर्टॉइस को पीछे तो पुश कर देता पर इसके स्पिरिट, इनका इंटेंट कमजोर हो रहा था। मूव चेन को समझ में आ रहा था जो भी है जल्दी करना पड़ेगा और इसका कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट हो रहा था और ये देखता है लियूली की तरफ, जो कि ऐसा लग रहा था कि कभी भी उस एरे को ब्रेक कर सकती है। मूव चेन अब सोचता है या तो कुछ भी नहीं और ये अपने पांचों टीम को आदेश देता है कि अब मैं पांचों स्पिरिट को कंबाइन करने जा रहा हूँ। अब ये बात सुनकर लोग और भी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि पांचों के फाइटिंग स्पिरिट अलग है और वो एक साथ रहे नहीं, तो वो रेजोनेंस फोर्स वो रजिस्ट करेगा ही। नीदर बर्ड वगैरह भी थोड़े चिंतित। हालांकि ये लोग वार्ड्रोब डिस्पैचर या फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस नहीं कर सकते, पर ये लोग भी एक नेचुरल सॉवरेन मास्टर्स हैं, तो इन्हें मालूम है कि इसमें बैकलैश हो सकता और मूव चेन खत्म भी हो सकता है, इवन आर्मी भी डिस्ट्रॉय हो सकती। हाँ, अगर मूव चेन एक ट्रू वॉर डिस्पैचर होता तो शायद ये कर भी ले, पर फिलहाल ये उस लेवल पर है भी नहीं। मूव चेन को इधर पता था कि वो लियूली वो प्रिपेयर्ड आई है, वो ब्रेक कर लेगी एरे को, मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा। हालांकि मूव चेन को अपने प्लान पर पूरा भरोसा भी नहीं था, बस ये एक ट्राई कर रहा था और इसे मालूम था इस मेथड की वजह से ये पागल भी हो सकता है, माइंड को यानी लूज कर सकता है, क्योंकि वार्ड्रोब डिस्पैचर्स माइंड एनर्जी को यूज करते जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से थोड़ा अलग होता है। अब मूव चेन इधर वो पांचों फाइटिंग स्पिरिट को मर्ज करने की कोशिश शुरू कर देता है। ब्लैक टॉर्टॉइस भी इस सीन को नोटिस करता है और गुस्से में ये अपने पाइथन टेल को मूव चेन की तरफ उछाल देता है और ये अटैक इतना काफी था कि शायद 6 स्टार सॉवरेन को भी इंजर्ड कर दे। और जब तक कि कोई रिएक्ट कर पाए, ये पूंछ मूव चेन के करीब पहुंच चुका था। मूव चेन जब देखता है तो ये ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ये तुरंत ही अपने सोलर अनडाइंग बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग इस सोलर अनडाइंग बॉडी को एक ही अटैक में ध्वस्त कर देता है और इसका बचा हुआ अटैक मूव चेन के चेस्ट से आके टकरा जाता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। पर वो तो गोल्डन ड्रैगन सिंबल का कमाल था कि इसको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। इसके शोल्डर पर भी जो इंजरी आई थी वो धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। ब्लैक टॉर्टॉइस थोड़ा और नाखुश था कि मेरा ये अटैक ये मूव चेन को मार नहीं पाया और इसे और ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने मुंह में एक फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करके मूव चेन की तरफ बढ़ाने लगता है। और इस माहौल को देखकर लियू यान, फांगी वगैरह काफी सरप्राइज थे और अंदर से काफी खुश भी। मूव चेन अभी भी खड़ा था और मन में कहता, तुम मुझे मारना चाहते हो बिना किसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के। ये कुछ हैंड सेल्स फिर से बनाता है और एक फाइटिंग स्पिरिट में से एक पिलर अटैक निकलता है। मूव चेन के आसपास एक शैडोवी फिगर प्रकट होता है। उधर वो पांचों स्पिरिट कंबाइंड हो चुके थे और ये उन्हीं का अटैक था। हालांकि इसमें अभी भी वो परफेक्शन नहीं, पर ये काफी था। हालांकि दोनों अटैक के शॉकवेव के कारण मूव चेन फिर से पीछे जाके गिरता है और मूव चेन का जो अटैक टॉर्टोइस के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके इसको भी हिट करता है और टॉर्टोइस भी काफी पीछे जाके गिरता है। लियूली इस समय ये फ्लक्चुएशन फील करके मूव चेन के डायरेक्शन में देखती है और ये भी इधर तैयार हो जाती है और लियूली बैटल सील करके एक टेक्निक था उसे ये यूज करती है और एक 10,000 फीट का एक लंबा सील ये बनाती है। इसे अपने पाम पर कंडेंस कर ये उस व्हाइट टाइगर की तरफ बढ़ा देती है। ये जो मेथड था इसका, ये मूव चेन और जायोटियान के मुकाबले काफी एग्जीक्यूट यानी शानदार परफेक्शन लेवल का। इसे फाइटिंग स्पिरिट थ्रू मेथड शायद पता थे और वैसे भी अब जैसे इसका अटैक बढ़ता है, व्हाइट टाइगर पहले से ही इंजर्ड हो चुका था पर फिर भी ये गुस्से में था, पर अब ये डरने भी लगा था। पर ये कुछ भी कर वो अटैक आके इसकी बॉडी से टकरा जाता है। लोग इधर कह रहे थे कि लियूली और मूव चेन दोनों पावरफुल है, पर लियूली थोड़ा ज्यादा स्किलफुल है।
वही मू चेन वो पांचों फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर सकता है। ऐसा काम शायद लियोली भी नहीं कर सकती है। मू चेन को अच्छा देखकर नीदरपॉल्ट, माउंटेन किंग वगैरह एक चैन की सांस लेते हैं। और वही न्यू यान एंग्री था क्योंकि इसका जो साथी था जायोटियान वो पूरी तरह से फंस चुका था। पर फिर भी ये लोग सोच रहे थे बस मू चेन उस ब्लैक टॉर्टवाइस को बस हरा ना पाए। इधर वो जो मू चेन का अटैक, उसकी वजह से चारों तरफ लाइट छा गया। धीरे धीरे लाइट खत्म होता है। ब्लैक टॉर्टवाइस स्पिरिट को देखा जा सकता था। अब इसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पा रही थी, पर धीरे धीरे इस कछुए की बॉडी पर क्रैक्स आने लगते हैं। 10 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है। इधर मू चेन, इसका चेहरा पेल पड़ चुका था और ये खून की उल्टी करता है। पांचों आर्मी भी इसकी पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर चुकी थी। हालांकि ये धीरे धीरे अपने ड्रैगन फिनिक्स ब्लड स्ट्रेंथ और बॉडी की वजह से हील भी कर रहा था। सामने में से एक डार्कनेस के अंदर गेट दिखाई देता है। थोड़ी देर ये सोचता है, फिर उधर की तरफ निकल जाता है। आर्मीज वगैरह को ये यहीं पर छोड़ देता है। लोगों को इधर पता चल चुका था कि मू चेन वो एरे को तोड़ चुका है और वो अंदर जा रहा है, जहां पर शायद स्काई एम्परर हो सकते हैं। इधर दूसरे क्षण ही लियोनी ने भी अपने सामने को गेट को तोड़ दिया और वो भी उस गेट की तरफ बढ़ जाती। दोनों इस एरे से बाहर जा चुके थे। अब जब मू चेन अंदर जाता है तो पूरे लाल रंग का एरिया दिखाई देता है। शायद यहाँ पर एक फियर्स बैटल हुआ होगा। मू चेन अभी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था, तभी एक सिलेंडर फिगर को यहाँ पर फील करता है और वो लड़की भी इसे देखती है और कहती है मू चेन तुम। मू चेन भी इस लियोनी को हेलो बोलता है। मू चेन भी थोड़ा सरप्राइज था कि ये लड़की यहाँ पर आ चुकी, और ये लड़की भी सरप्राइज थी कि मू चेन यहाँ पर पहुंच गया। पर मू चेन इसे पकड़ लेता और कहता है लगता है मिस लियोनी मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। ये लड़की भी कहती है कि लॉर्ड मू चेन आप सच में काफी कैपेबल हो, और एक फेक स्माइल ये मू चेन को देती है। मू चेन जानता था और लियोनी भी जानती थी क्योंकि इनका आर्मी यहाँ पर है नहीं, तो ये लियोनी मू चेन को कभी हरा नहीं सकती क्योंकि वैसे ये फाइटिंग स्पिरिट काफी कैपेबल है। पर फाइटिंग स्पिरिट वहीं से आता है जहां पर आपका ट्रूप होता है, पर स्पिरिचुअल एनर्जी में ये 4 स्टार सॉवरिन पर है। वैसे तो ये मू चेन के लेवल पर है, पर मू चेन से वीक कही जाएगी। और लियोनी कहती कि वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ पर पहुंचो, क्योंकि तुम्हारा हेवन लॉर्ड डोमेन और हमारा डिवाइन आर्मी पवेलियन, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मू चेन कहता है क्या सही में? पर लियोनी कहती मुझे मालूम है तुम मुझे मार सकते हो, पर तुम्हें ज्यादा फोकस स्काई एम्परर के इनहेरिटेंस पर करना चाहिए, और मैं इस जगह से ज्यादा फैमिलियर हूँ। तुम चाहो तो हम टीम अप कर सकते हैं। मू चेन कहता है मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूं, तुम तो हर समय मौत के मुंह में झोंकते रहती हो। लियोनी कहती कि देखो कुछ भी है, इस जगह के बारे में मैं ही जानती हूँ। असली खतरा स्काई एम्परर है, क्योंकि मुझे जितना पता वो एविल एनर्जी से घिरे हुए हैं, यानी उनकी बॉडी में एविल एनर्जी है। मू चेन भी समझ रहा था ये लड़की काफी काम है और ये जो कह रही है ये सही कह रही है, क्योंकि अंदर से एक पावरफुल फ्लक्चुएशन मू चेन फील कर सकता था। मू चेन फिर भी इससे कहता है तुम्हें पता है कि स्काई एम्परर एविल एनर्जी से इन्वेडेड कर दिए गए, फिर भी तुम यहाँ पर आई, तुम मारी जा सकती हो। लियोनी कहती है देखो वैसी बात नहीं है, मैं इन सब चीजों के लिए तैयार होकर आई हूँ और मैंने एक बैटल एरे बनाया है जिसमें मैं उस एविल स्पिरिट को सप्रेस कर सकती हूँ। मू चेन को भी समझ में आता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही। मू चेन इससे पूछता है कि उस बैटल एरे को एक्टिवेट कैसे करेंगे। लियोनी कहती वो मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक एंशिएंट स्क्रॉल था जो मुझे गलती से मिल गया था और उसमें इस मेथड को मैंने पढ़ा था। मू चेन कहता है मतलब मैं बिना तुम्हारे उस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाऊंगा। लियोनी कहती है बेशक, और ये फिर कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, और दोनों आगे निकल जाते हैं। मू चेन और लियोनी कुछ ही समय में अंदर में पहुंच चुके थे। ये जो स्पेस था एक ब्लैक होल टाइप स्पेस दिखाई दे रहा था, और जब तक ये कुछ बोलते तभी यहाँ से अंधेरे में से एक आवाज आती कि मैं हजारों सालों से वेट कर रहा था, चलो फाइनली कोई नया जनरेशन यहाँ पर आया। तो ये आवाज काफी एंशिएंट थी और काफी होर्स थी। मू चेन वगैरह ने देखते और ये अपना नाम स्काई एरे एम्परर बताते और ये बोलते हैं मतलब तुम लोगों ने वो बैटल एरेस को तोड़ दिया होगा, और वैसे भी यहाँ पर मेरा विल पावर खत्म हो रहा है, तुम लोग सही समय पर आए हो। और ये इन दोनों को अपने करीब बुलाते हैं कि जो डेस्टिन्ड होगा उसे ही मेरा इनहेरिटेंस मिल सकता है। पर ये जब आगे जाते तो ये फिगर फिर से शांत हो जाते और इस दौरान ये खड़े रहते हैं और 20 मिनट और निकल जाते हैं। पर तभी ये ओल्ड मैन अचानक से अपनी आंखें खोलते और इनकी आंखों में लाल रंग को देखा जा सकता है, और ये फिर से कहते कि तुम दोनों काफी पेशेंस हो। दोनों लोग एक फोर्स स्माइल देते हैं। स्काई एम्परर इस दौरान मू चेन की तरफ देखते और कहते एक 4 स्टार सॉवरिन यहाँ पर क्या कर रहे हो। मू चेन अभी भी कुछ बोलता नहीं, और इस बार जो आवाज थी वो थोड़ी अलग थी। वो स्काई एम्परर के अंदर से वो एविल बोल रहा था कि मैं 1000 सालों से हूँ, मुझे कोई भी यहाँ से निकाल नहीं पाया। और मू चेन लियोनी से कहते कि वो बैटल एरे को प्रिपेयर करो। लियोनी बोलती वो बैटल एरे यहीं पर होना चाहिए, और ये पूरे अरीना में उस चीज को ढूंढने लगती है। और थोड़ी दूरी ऊपर ही है एक पहले ब्लैक गैस दिखता है। गैस जब छटता है तो वहां पर 10,000 ट्रूप्स की आर्मी दिखती है, और ये आर्मी जो थी वो स्टैचूज में बदल चुकी थी। मू चेन समझ जाता है ये स्काई एम्परर के सबसे पावरफुल गार्ड्स थे। ये 10,000 थे पर ज्यादा ही पावरफुल, और ये मिल करके एक बैटल एरे फॉर्म कर रहे थे। इसे ये लोग स्टोन आर्मी कहते हैं। एविल एम्परर ये चीजें देखता है और कहता है तुम दोनों क्या कर लोगे।
तुम उस बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी नहीं कर पाओगे। मूचेन कहते, देखिए मिस झांटाई, लियोली, अब आपको इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तब तक मैं इस स्काई एम्पर के अंदर वाले एविल को रोकता हूँ। और लियोली कहती है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो उम्मीद है कि आप उतना समय निकाल पाओगे। मूचेन ज्यादा कुछ तो नहीं बोलता है, पर यह बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा। लियोली इधर अपने ओरा से इसे एक्टिवेट करने लगती है, और जैसे ही एक्टिवेट होना शुरू होता है, स्काई एम्पर इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और स्काई एम्पर अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है और ये चिल्लाता है कि तुम दोनों बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इसकी बॉडी से एक डार्क और एविल ऑरा को अब साफ फील किया जा सकता था। पर स्काई एम्पर जब अपने सीट से पड़ता है तो 4 ग्रे चेन्स इसके पैरों में बंधे हुए थे जो इसे रोकने लगते हैं। स्काई एम्पर के अंदर जो एविल था वो चिल्लाता है कि 1000 साल हो गए तुम्हें मरे हुए, फिर भी तुम मुझे अभी रोकना चाहते हो। और ये अपने आसपास वो जो ब्लैक गैस था जो कि एविल ऑरा कहा जा सकता, उससे अपने को घेरने लगता है। अंदर से स्काई एम्पर अभी भी रोक रहे थे, पर धीरे धीरे उनके कॉन्शियसनेस को ये उन ब्लैक सिंबल से कोरोड करने लगता है। और लियोली भी मूचेन से कहती कि मुझे सपोर्ट करो, जल्दी से हमें करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो चेन टूट गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अभी जो स्टोन सील जैसे जैसे इसमें ये अपने पावर फेस वो काफी तेजी से चमकने लगता है, और इसके अंदर मौजूद आर्मी भी ऐसा लग रहा था मानो जीवित होने लगी। और वो जो चारों बैटल सिंबल्स थे, बैटल चेन्स थे जो कि एम्परर को बांध करके वो भी थोड़ा ज्यादा ही चमकने लगते। गुस्से में एविल एम्परर चिल्लाता है कि आज तुम दोनों को मैं राख में बदल दूंगा। और उसकी आंखों से एक ब्लैक लिक्विड बाहर निकलता है। ब्लैक लिक्विड मानो खुद जिंदा हो, और ये एक एविल मार्क में बदल जाता है। और इसकी मदद से स्काई एम्परर की बॉडी अपने आप मूव करती है, और ये बॉडी लियोली पर अटैक करने के लिए पड़ जाता है। और स्काई एम्परर कहते हैं, यानी एविल एम्परर, कि तुम दोनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल ज्यादा है और तुम्हें स्काई एम्परर का इनहेरिटेंस चाहिए, तुम उतने काबिल भी नहीं हो। पर मूचेन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक पाओगे? और फेथ नाम की भी चीज होती है इस दुनिया में, तुम एविल स्पिरिट उसे नहीं समझोगे। इधर ये एविल एम्परर वो जो चेन्स थे उन्हें अपनी ऑरा से कोरोड कर रहा था। और लियोली कहती है कि लॉर्ड मूचेन, हमें इस स्पिरिट को इस स्टोन वाले एरिया में घेरना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बाहर आ गया तो मतलब ही क्या रह जाएगा। मूचेन पूछता है, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? लियोली कहती है कि मैं इस स्टोन सील को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, पर उसके लिए किसी को इस एविल स्पिरिट पर उस समय अटैक करना पड़ेगा, ताकि ये उन ब्लैक सिंबल चेन्स को तोड़ ना पाए। मतलब सीधा सीधा कहना था कि तुम्हें स्काई एम्परर से हेड ऑन फाइट करना पड़ेगा। लियोली कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं जानबूझ करके तुम्हें फंसा रही हूँ ताकि तुम मारे जाओ, पर ऐसा नहीं है, सिचुएशन ही ऐसा है। मूचेन कहता है, ठीक है, मैं इस आखिरी बार तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। लियोली भी समझ रही थी ये सिचुएशन काफी डेंजरस है, इसमें मूचेन मर भी सकता है, पर फिर भी उसने इस पर भरोसा किया। ये थोड़ा सा अंदर से इमोशनल फील करती है और ये बोलती है, लॉर्ड मूचेन थोड़ा सावधान रहिएगा। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।